हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। तो मैं देख रही हूँ आप लोगों का रिस्पांस मेरे इससे पहले वाले पॉडकास्ट पे, और मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू गाइस कमेंट एंड जब आप लोग अग्री करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि चलो यहाँ पे लोग हैं जिनके खुले ख्यालात हैं, सिर्फ फॉलोअर्स नहीं है। यहाँ पे लोग हैं जो पॉइंट आउट भी करते हैं इनकी हिपोक्रेसी को और समझते हैं जितना कि मैं समझती हूँ। और मेरा जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आके रेज करती हूँ वो क्वेश्चन सिर्फ मेरा अकेली का नहीं होता है। मैं बहुत सारे लोगों के पर्सपेक्टिव देखकर फिर एक मेरा जो क्वेश्चन होता है वो आगे रखती हूँ। फिर लोगों का जो म्यूचुअल क्वेश्चन होता है कि ज़्यादातर लोगों को किस बारे में डिस्कशन करना है, किस बारे में लोगों को बात करनी है, फिर मैं आके वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे रेस करती हूँ। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो और अच्छी अच्छी बातें बोलते हो और अग्री करते हो मेरे साथ, डिसअग्री भी कर सकते। यहाँ पे एक हेल्दी डिस्कशन चल रहा है, हेल्दी कमेंट्री चल रही है। यहाँ पे कोई भी किसी को डिफेम करने के लिए या कोई भी बुरे मकसद से कुछ नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट दैट यहाँ पे पब्लिक डोमेन पे अगर कुछ बातें रखी है किसी की तो डिस्कशन होना तो लाजमी है। तो इस पॉडकास्ट पे मैं बात करने वाली हूँ पीदा के जो व्लॉग है उसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ। मैंने उसका व्लॉग देख के मैं रिव्यू करूँगी, और साथ ही साथ इस पॉडकास्ट में मेरे कुछ सवाल है, मेरी कुछ सोच है, बहुत सारे ऐसी कन्फ्यूजन है मुझे जो मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत सारे लोगों को भी ये सवाल ज़रूर होगा। और वही सवाल मैं यहाँ पे रेस करूँगी, वही पॉइंट मैं यहाँ पे आके रेस करने की कोशिश करूँगी और जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं और क्या आप लोग का भी ये सवाल है। बिकॉज मैंने 1-2 कमेंट रीड किया है इस क्वेश्चन पे भी, इस टॉपिक पे भी। तो चलिए पहले कुछ सवाल है वो यहाँ पे रखते हैं, व्लॉग रिव्यू तो होते रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कि हमें क्या चीज़ पता है इनके बारे में। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि क्या इनका डाइवोर्स हो गया है, क्या ये सेपरेट हो गए। हमें पता है कि ये लोग अलग रह रहे हैं और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इनके बीच में, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है बेसिकली। तो एक सवाल मेरे मन में कब से उठ रहा है, बहुत टाइम से उठ रहा है, जो मैं यहाँ पे रेस करना चाहती हूँ कि व्हाट अबाउट योर चैनल। जो पहले का चैनल है जो अभी भी एक्टिव है, अभी भी उसका चैनल है पहले का, जिनका 7 मिलियन वाला चैनल है। हम सबको ये चीज़ पता है कि वो चैनल नीदा से छीन लिया गया। वो चैनल बेसिकली मोस्ट प्रॉबली पुफियान चलाएगा। बट अगर वो ये बात है कि ये लोग अलग हो गए, एवरीथिंग इज अगली बिटवीन देम, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बट वो चैनल का नाम अभी भी वही है जो पहले था, पीदा एंड पुफियान या पीदा। तो अभी भी वो चैनल है। और सबसे बड़ी बात कि वो चैनल में अभी भी पुराने व्लॉग्स बाकायदा है, पुराने व्लॉग्स डिलीट नहीं किए गए, सब कुछ जैसा था वैसा है। वो चैनल में कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो व्हाट अबाउट दैट चैनल। क्या वो चैनल ये लोग बंद कर देंगे? क्या ये चैनल पुफियान चलाएगा? बंद तो नहीं करेंगे, बट क्या ये चैनल के लिए इनके बीच में लड़ाई चल रही है? क्या ये चैनल के लिए इनके बीच में झगड़े हो रहे हैं? और अगर सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, रिश्ता जो तुम लोगों का नाम जुड़ा, तुम लोग ये जो बने सेलिब्रिटीज, ये नाम जोड़ के साथ में आके, आज वो चीज़ ही टूट गई है, बिखर गई है ही नहीं वो चीज़। तो वो चैनल अब तक वही नाम से क्यों है? वाई इज दैट चैनल स्टिल देयर विद दैट नेम? दैट इज द क्वेश्चन। और कुछ भी ठीक नहीं है, एक दूसरे को आप देखना पसंद नहीं करते हो। आज भी आपकी वो व्लॉग्स क्यों है आपके चैनल पे? जहाँ तक मुझे लगता है बात कुछ ऐसी है कि ना बीवी, ना बच्चा, ना बाप बड़ा, ना मैया। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा सबसे बड़ा रुपया। तो बेसिकली वो चैनल एक रनिंग चैनल है एंड उसकी जो अर्निंग्स है वो ऑनगोइंग अर्निंग्स है, एक्टिव अर्निंग। मतलब कि जो भी पुराने व्लॉग्स है आज भी उनके वो व्लॉग्स चलते हैं, लोग देखते हैं, आज भी उस चैनल पे रेवेन्यू जनरेट होता है, तो आज भी व्यूज आ रहे हैं। मैं आपको कहती हूँ कि दिन के इसको उस चैनल पे दिन के उनको 50,000 व्यूज तो किधर नहीं गए। यस, कम से कम 50,000 व्यूज दिन के उस चैनल पे आते ही है, चैनल एक्टिव रहे या इनएक्टिव रहे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा मसाला, बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, ओल्ड व्लॉग्स, शॉर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो एक ऑनगोइंग चैनल है जिसमें से व्यूज़ हमेशा आते रहेंगे। इवन इफ द चैनल इज़ बंद हो गया या चैनल नहीं चल रहा है तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होते रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट बहुत सारा है, शॉर्ट्स बहुत सारे वायरल है, तो इसलिए रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस वीडियोस से। इसलिए वीडियोस अभी तक नहीं निकाली जा रही है, क्योंकि अगर इंसान का अगर कहते रहा सेल्फ रिस्पेक्ट अगर होती है बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले वो ये करता है कि व्हेन थिंग इज सो अगली, तो आपको वो इंसान चाहिए ही नहीं, आपके किधर भी आपको नहीं चाहिए। आपके चैनल पे कह लो, आपके अकाउंट में कह लो, आपके नाम के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ आपको चाहिए ही नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड हो गया। बट फिर भी
वो वीडियोस नहीं निकाली जा रही, पुरानी वीडियोस पड़ी है जहाँ पे हम देखते हैं कि पुफियान वो वीडियोस में है भी नहीं, वो वीडियोस पड़ी है, आज तक वो वीडियोस डिलीट नहीं की गई है क्योंकि एक फायदा हो रहा है। फायदे से बढ़कर क्या होता है, आजकल के लोग इतने सेल्फ रिस्पेक्ट तो कुछ है ही नहीं। आजकल के लोग बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो गए, कुछ भी भले से बन रही है नहीं बन रही है जो भी है ये रहने देता हूँ, मेरा तो चल रहा है ना, रेवेन्यू तो मुझे आ रहा है, मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। द बिगेस्ट थिंग फॉर पीपल टुडे इज मनी। और इतने मनी माइंडेड लोग हो गए कि इज्जत गई भाड़ में, सेल्फ रिस्पेक्ट गई भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में। अगर तुम वो चैनल से सब डिलीट कर देते हो तो लगेगा कि हाँ भाई सेल्फ रिस्पेक्ट है बंदे में, सब डिलीट कर दिया, अब तो कोई गुंजाइश नहीं रही। बट अब तक वो चैनल पे हर एक चीज वैसी की वैसी है। एंड जब रिश्ता खत्म हो गया है तो वो चीजें क्यों है चैनल पे? वाई आर यू गाइज कीपिंग दैट इन दैट चैनल? मुझे नहीं पता पीदा ये चीज को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। आई थिंक वो चाह रही होगी सब चीजें डिलीट हो जाए, बट अगेन ये नहीं कर रहा है बिकॉज मनी, पैसा। और एक और बात है कि अगर इनका कंटेंट अभी तक है तो लोग जाके पुराने भेद खोदेंगे। मैं भी सोच रही हूँ कि जाके मैं इनका थोड़ा पुराने व्लॉग्स देख के देखूँ कि कहाँ से क्या मिसिंग पॉइंट था, क्या चीज़ जब हमें लगता था सब ठीक है तब हमें वो ऑल राइट लगता था कि हाँ ये व्लॉग में सब कुछ ठीक है। बट अब जब हमें पता है कि इनके बीच प्रॉब्लम्स चल रही थी तो हम वापस जाके पुराने व्लॉग्स देख के CBI कर सकते, डिटेक्टिव कर सकते कि अच्छा यहाँ पे ऐसा हुआ था, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ ऑफ लग रही है। तो ये सब चीज़ें भी होएगी, लोग ये पुराने भेद भी खोदेंगे कि अच्छा ये टाइम पे ऐसा हुआ था, ये वो। तो ये सब चीज़ें मौका लोगों को क्यों देना है? आप लोगों ने डिलीट कर दो कि लोग जाके देखे ही ना कि क्या हुआ था। अब मैं सोच रही हूँ कि जाके मैं देखती हूँ वो टीवी उठा था तो क्या सीन था, तब तो हमें कुछ पता नहीं था, अब पता है तो अब शायद हमारा नज़रिया या पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए और हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे जो हमें पहले नहीं दिखाई दी। क्योंकि पहले हमारी आंखों में पर्दा लगा हुआ था, अब हमें सब चीज़ें पता है कि वो वीडियो फिर हम जाके देख सकते हैं। हम वो वीडियो देख सकते हैं जाके जहाँ पे पीदा प्रैंक कर रही थी पुफियान के ऊपर की, उसको फॉलो कर रही थी बेसिकली कि वो कहाँ जा रहा है, वो फूल लेने गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने रखी है ऑडियंस के लिए ताकि ऑडियंस जाके आपका ये सब देखे। इसमें फ़ायदा तो आपका ही हो रहा है बिकॉज जितना लोग जाके पुरानी चीज़ें देख रहे हैं उतना बिना मेहनत करे आपको पुराने वीडियो से भी रेवेन्यू जो है जनरेट हो रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये सोच बहुत ज़्यादा शातिर है इन लोगों की या जिसके पास ये चैनल है उसकी, क्योंकि अब तो लोग जो इनको मिस करेंगे साथ में, जो ये दी और आपी को, ये भाई और भाभी को जितना लोग पसंद करते हैं, तो लोग जाके पुरानी नॉस्टैल्जिया फील करने के लिए, पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए ज़रूर जाके इनके व्लॉग्स चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या था, क्या से क्या हो गया, इनके शादी के व्लॉग्स देखेंगे, सब कुछ देखेंगे और वहाँ से ये इसको रेवेन्यू जनरेट होते रहेगा। बट आई थिंक फाइट इनकी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके भी है कि पीदा चाहती है कि जो पुराने वीडियोज़ है वो सारी डिलीट हो जाए उस चैनल पर, क्योंकि चैनल अगर पुफियान के पास गया है तो वैसे भी पीदा को कोई फ़ायदा नहीं है, और वो वीडियोज़ को इंटरनेट पर रख के उसका नुकसान ही है क्योंकि लोग पुराने भेद खोदेंगे और वो चीज़ का भी रेवेन्यू जो जाएगा, फ़ायदा जो जाएगा पुफियान का जाएगा। इवन उसको छोड़ने के बाद, उसको अपनी लाइफ से निकालने के बाद, पीदा के साथ धोखा करने के बाद भी पुफियान को अगर उसी के नाम का खाना है, अगर उसको उसी के नाम का पचता है तो भाई पचे, हमें क्या है, हम भी जाके पुराने भेद खोदेंगे। क्या कहते हो? क्या मुझे पहले के वीडियोस को देख के रिव्यू करना चाहिए कि यहाँ मिस्टेक थी, यहाँ गलती थी? और अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर व्लॉग है इनका आपके नज़र में कि ये आप जाके रिव्यू करो कि यहाँ पे कुछ मिसिंग पॉइंट्स हैं, आप देखो, तो मैं वो चीज़ करूँगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपका क्या ख्याल है कि क्या मुझे पिछली चीज़ों पे जाके पुराने भेद खोदना चाहिए या जो है एज इट इज़ रहने देना चाहिए। अगर मेरी ऑडियंस चाहेगी कि मैं जाके करूँ वो, आई विल डू इट, बिकॉज यहाँ पे हम इसीलिए है क्योंकि ऑडियंस हमें देख रही है, कोई देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तो कोई आके खामखा कुछ बोलेगा भी नहीं। तो यही था मेरा क्वेश्चन, मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन मार्क्स की हो गई थी कि व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन, व्हाट अबाउट द चैनल, व्हाट इज़ दिस, व्हाई इज़ द चैनल स्टिल एक्टिव तो खैर चैनल होगा ही, व्हाई इज़ द वीडियोज़ स्टिल देयर इन द चैनल, और ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, क्यों हो रही है, पता नहीं चल रहा। अब मैं करूँगी, आई होप आपने मेरा इससे पहले वाला पॉडकास्ट देखा होगा, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, अगर नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लो। और इस पॉडकास्ट में मैं नीदा का जो व्लॉग रिव्यू है वो करने आई हूँ, एंड हर व्लॉग सेज बेस्ट बर्थडे गिफ्ट, अल्लाह के घर का बुलावा। एंड स्टार्ट ऑफ द व्लॉग में मैंने देखा है नीदा जो है उसका जो हिजाब है वो बहुत ही ज़्यादा सरका हुआ है, दिख रहा, मतलब हर होल हेयर इज़ बीन शोन। मतलब मैंने इससे पहले वाली पॉडकास्ट में इसी टॉपिक पे बहुत सारी बातें की है, तो प्लीज़ जाके वो देख लेना और सुन लेना मैं क्या कह रही थी। थोड़ी बातें मैं यहाँ भी कह लेती हूँ, दैट व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ योर हिजाब व्हेन योर एंटायर हेयर इज़ बीन शोन।
एंड इफ़ यू आर डूइंग इट पर्पसली देन प्लीज़ ओन इट अप और आके कहो कि मुझसे नहीं हो रहा गाइस, थोड़ा बहुत आप ये सब आपको दिखते रहेगा। अब मैंने जो भी पहले कहा था उससे मैं हट रही हूँ अपनी बात से, और शायद मैं हिजाब उतार सकती हूँ, या आप मुझे कम्प्लीटली विदाउट हिजाब देखोगे, क्योंकि तुमने पहले हिजाब के रिलेटेड बातें कर चुकी हो, इसलिए लोग तुम्हें कहते हैं और तुम्हारी हिपोक्रेसी को पॉइंट आउट करते हैं। तुम्हारी बातों में बहुत कॉन्ट्राडिक्शन होता है और तुम्हारी करनी में बहुत कॉन्ट्राडिक्शन होता है। लिटरली पूरे बाल दिख रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है जानबूझकर दिखा रही है, बिकॉज थोड़ा थोड़ा करके व्यूअर्स देखेंगे एक उनको आदत होते जाएंगी, देन जब कम्प्लीटली उतर जाएगा तब उसको ज़्यादा कोई कॉल आउट नहीं करेगा। उसके बाद वो जुहान को साइकिलिंग करवाती है एंड देन उसके घर पे आती है। उसका बर्थडे का मेन दिन है आज, और उसके घर में सब उसकी फैमिली फ्रेंड्स मौजूद है, उसके लिए सजावट करके रखे हैं, एंड उसका सेलिब्रेशन आज भी हो रहा है इस व्लॉग में। तो चलिए आगे देखते क्या होता है। फिर ये लोग नीदा की मम्मी के घर पे सब लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। खुशी का माहौल था, सब खुश है, हैप्पी है। जुहान काफ़ी रेस्टलेस हो गया है, वो बार बार मम्मा 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 कर रहा था, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि वो भी कुछ चीज़ों से गुजर रहा होगा जो उससे वही जानता है। कोई नहीं जान सकता एक मासूम बच्चा किस चीज़ से गुजरता होगा जब उसके लाइफ में एक वॉइड आ जाता है तब। फिर आगे हमें इसके व्लॉग में आरती देखने मिलती है। आरती इसके घर आती है, जोगेश्वरी में रह रही है नीदा भी, तो आरती वहाँ आती है कोई एग्जीबिशन के लिए, तो लगे हाथ वो नीदा से भी मिल लेती है। तो इनके अभी हमें आरती अरसलान इनके व्लॉग में दिखते रहेंगे, तो काफ़ी मज़ा आएगा। मुझे ना पहले से आरती बहुत अच्छी लगती थी। जो इनकी फ्रेंड्स है सब में से मुझे आरती से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती थी, और अब भी मुझे आरती काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है, मतलब उसके अंदर से एक पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा झलकती है। फिर नीदा उसके पेरेंट्स के साथ डिनर पे जाती है। जो उसने अबाया पहना है वो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत प्रिटी लग रहा है, और ये अबाया ये लॉन्च करने वाली है। अगर इसका प्राइस अच्छा रहेगा तो मैं ज़रूर खरीदूँगी, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रिटी अबाया। अच्छा, ये रुखसार दीदी है वो इसकी मम्मी की सिस्टर है या इसकी मम्मी की भाभी है? मुझे लगता है कि सिस्टर है, बट एक दो व्लॉग पहले मुझे ऐसे लगा कि शायद वो इसकी भाभी होगी। मुझे समझ में नहीं आया, आप लोग मुझे बताना अगर आपको पता है तो। एंड ऑफ द व्लॉग में नीदा जो है रिवील करती है कि वो पहले से जाने वाली थी, मतलब पहले से इनका प्लान था, 1 साल पहले से इनका एक प्लान था कि ये लोग इराक और ईरान जाएंगे पीदा को लेके, इसके पेरेंट्स ज़ियारत करने के लिए। बट लाइफ में ऐसी चेंजेस आ गई कि अब उसकी मदर ने सोचा पीदा को हमेशा से उम्रा करने का बहुत उसको मन है, वी ऑल नो दैट। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग पहले उम्रा चले जाते, और जो इराक ईरान जाने का प्लान था वो कैंसिल हो गया, एंड ये लोग इसको उम्रा के लिए लेके जा रहे हैं। एंड शी ऑल्सो रिवील्ड कि लास्ट ईयर जब मम्मी और डैडी जा रहे थे इसके, तभी ही उन्होंने नीदा को बोला कि चलने के लिए साथ में। बट उसने कहा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी कि मेरा जाना ही नसीब में नहीं हो रहा था। लाइक उसने कहा कि मैंने मना कर दिया था, उसे रीज़न नहीं बताया कि क्यों उसने लास्ट ईयर मना किया था इसके पेरेंट्स के साथ जाने के लिए। लेकिन समझ में आ रहा है कि बिकॉज उसका एक सपना था कि पहले वो अपने हस्बैंड के साथ जाए उम्रा पे, उसका ये एक सपना था जो मतलब पूरा हुआ ही नहीं। वो ये रिवील करी, मतलब अल्लाह की मसलियत देखो आप, कि अल्लाह चाहता ही नहीं था कि जो पीदा है वो उस इंसान के साथ उम्रा पे जाए, तो अल्लाह ने ये सारी चीज़ें की, और उसको वो आज जा रही है उम्रा पे, मतलब उसके लिए लिखा था उम्रा पे जाना, बट उसके लिए उम्रा पे जाना किसी और के साथ लिखा था, जिसके साथ वो जाना चाहती थी, जो उसका महरम था उसके साथ नहीं उसका लिखा था जाना, उसके साथ मतलब अल्लाह चाहते ही नहीं थे कि वो उस इंसान के साथ जाए। इंस्टेड वो अपने फादर के साथ जा रही है। अब बहुत ही अच्छी बात है, मतलब इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। सो या वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू दैट यू आर गोइंग फॉर उम्रा, और तुम्हारा ये सपना पूरा हो रहा है। बट अगेन ये सवाल उठता है कि वेटिंग पीरियड चालू है, तो ये सब क्या जायज़ है? क्या अल्लाह ये सब चीज़ें लेट गो करते हैं कि मतलब चलता है क्या ये सब? कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं पता। तो वो तो एक कहते ना डाउट रहेगा दिल में कि आप जब इद्दत पीरियड में हो, या आपकी अगर इद्दत है तो आप ये कैसे जा सकते हो उम्रा पे, या शायद इनका जो डिवोर्स है वो हॉल्ट पे है, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोसेस या जो भी है, इसलिए कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। बस वो एक क्वेश्चन मार्क अभी भी है, वो बरकरार रहेगा शायद बहुत दिन तक।
जब तक इसके पास लोग जाके ज़्यादा इसका दिमाग नहीं खाएंगे तब तक शायद ये चीज़ का रेवोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा. बट अदरवाइज शी इज़ गोइंग फॉर उमरा एंड वी आर हैप्पी फॉर हर ऑफ कोर्स. और इसके साथ इसकी रुखसार दीदी भी आ रही है और वो जैसे दिखा रही थी रुखसार दीदी और उनके हस्बैंड का जो बॉन्ड है वो मतलब माशाल्लाह इट्स वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड. इट्स अ वेरी प्यारा बॉन्ड. पहले से ये लोग अच्छे लगते हैं मुझे, पहले से इनसे एक पॉजिटिविटी आती है और जिस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ है इज्जत से अच्छे से, तो पहले से ही अच्छे दिखते हैं. और पीदा कहती है कि प्लीज़ आप लोग अगर ऐसे कुछ देखें तो आप लोग माशाल्लाह कह दीजिए, नज़र इज़ रियल एंड ऑल. सी नज़र इज़ रियल वी ऑल नो, बट नज़र के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी होती है जो आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट करता है. जैसे कि हाउ यू बिहेव, हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ, आपके साथ इंसान कैसा है. तो ऐसा नहीं है कि अगर दो लोग बहुत ही प्यारे हैं तो नज़र लग जाएंगे और टूट जाएगा या कुछ जिंक्स हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. आप लोगों को अपनी तरफ से पढ़ना है, जो भी करना है. हर एक चीज़ अल्लाह ने दी है, नज़र के वजीफ़े बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब तो आपने करना ही है साइड बाय साइड. अगर आप अपनी लाइफ को शो ऑफ करते हो तो जाहिर सी बात है कि दुनिया में बहुत नज़रें हैं वो लगती है. बट अगेन सिर्फ नज़र ही सब कुछ नहीं होती. आप कैसे अपने आप कैसे हो अपने पार्टनर के साथ, या आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपका पार्टनर कैसा है, वो सारी चीज़ें भी होती है. तो सिर्फ कहना कि भाई नज़र से टूटा हमारा रिश्ता तो नज़र इज़ रियल, वो तो फिर गलत बात है. फिर तुम इतने सारे फिर इल्ज़ाम मत लगाओ. अब तुम यही कह दो कि गाइज सब कुछ ठीक था, नज़र लग गई इसलिए टूट गया. इट डजंट मेक सेंस, राइट. मतलब फिर तुम खुद ही इल्ज़ाम लगा रही हो, इतने सारी चीज़ें कह रही हो कि ऐसे ऐसे हुआ. फिर तुम ये सब चीज़ें मत कहो. जस्ट सिंपली कह दो गाइज सब ठीक था, वो अच्छा था, मैं अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, बस नज़र लग गई तो टूट गया. सिंपल एज दैट. फिर तो मतलब कोई बवाल ही नहीं मचेगा कि क्या हो गया. तो इसी के साथ इसका व्लॉग यहाँ पर एंड हो जाता है. ज़्यादा इसके व्लॉग में कुछ नहीं है, बस ये जो इसने रिवील किया है. और मेरे एक सब्सक्राइबर या मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया था ऑलरेडी कि शायद वो उमरा पे जा रही है. मतलब लोगों को कितना पता होता है, राइट. मतलब लोगों का जो देखने का जो लाइक पीपल आर सो इंटेलिजेंट, सबको पता होता है हर चीज़. इट्स अमेजिंग कि पहले से लोगों को पता था कि ये उधर ही जा रही है. ओके, नाउ आई विल रीड सम कॉमेंट्स एंड लेट्स सी ये लोग क्या कह रहे हैं. तो यहाँ पे एक कमेंट आया है कि एवरीवन has a right to ask you what happened in between you both. Everyone supported you as a couple. You explained and gave a justice to your courtship to Nikah. Now you guys are parted ways. We need to know the reason. Maybe you can get solution or suggestion or advice, whatever you take. But we should know it at Nida. Think on this. ये इसके कमेंट पे 87 लाइक्स आए हैं और 87 लोग इनके बात पे अग्री करते हैं. तो ये चीज़ के बारे में ज़रूर बात होनी चाहिए, मैं भी ये मानती हूँ. इसको कमेंट आया है एक कि लाइक इसको रिप्लाई आया है कमेंट पे, यू आर रॉन्ग, द होल प्लेटफॉर्म विल बिकम डर्टी द मोमेंट शी विल टॉक रॉन्ग अबाउट हिम. इफ ही विल ऑल्सो ब्रिंग फॉल्स एक्यूजेशंस एंड दिस विल कंटिन्यू. प्लीज़ लेट देम स्टे क्वाइट एंड रिस्पेक्टफुल. तो यार यहाँ पे यही डिबेट चल रही है कि बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए. बताना चाहिए मेरे हिसाब से. एक कमेंट ये सवाल सबके ये कॉमन सवाल है कि आई थिंक निदा का डिवोर्स नहीं हुआ, बस अलग अलग रह रहे हैं दोनों. बिकॉज अगर डिवोर्स हुआ होता तो इद्दत में होती. एग्जैक्टली. लोगों का लोग ये अभी भी चाहते हैं कि दोनों मिल जाए. क्या करेंगे मिला के. ये जो है ये दो मुल्कों की तरह अलग हो गए, नहीं मिलने वाले अब कभी भी. एक कोई कह रहा है कि निदा प्लीज, मैं थोड़ा ओवर एक्टिंग करके बोलती हूँ, मुझे मजा आता है वैसे. निदा दीदी प्लीज मुझे गलत मत समझना, पर आप हिजाब स्लोली छोड़ रहे हो क्वेश्चन मार्क. आपकी बात से नज़र आ रहा है कि व्लॉग्स में और रशीदा दीदी के रील में भी आपने हिजाब नहीं किया. मैं कोई गलत वे में नहीं बोल रही हूँ. आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ कंसर्न. होप यू अंडरस्टैंड. बेटा उसने छोड़ दिया है, हिजाब छोड़ दिया है. अभी वो मतलब शी इज़ ट्राइंग कि ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कर ले, तो वो धीरे करके वो सरका रही है. और एक दो दिन उसको क्रिटिसिज्म मिलेगा, देन पीपल विल फॉरगेट अबाउट इट. लोग एक्सेप्ट कर ही लेते हैं. पीपल आर वेरी अंडरस्टैंडिंग. एक कमेंट में किसी ने कहा है कि पहले 5 वक्त की नमाज अदा करो और नेल पॉलिश हटाओ. नेल पॉलिश लगाकर नमाज कैसे अदा करती हो. गाइज वेरी गुड पॉइंट रेस्ड. और ये किसी ने कहा है, और मैं नाम नहीं लेना चाहती बिकॉज ऑफ प्राइवेसी. सच अ गुड पॉइंट रेस्ड हियर, क्योंकि मुझे भी ये क्वेश्चन आता है. हर वक्त इसके नेल्स पे नेल पॉलिश लगी होती है एंड देन वो आके कहती है मैंने दुआ की, मैंने नमाज़ पढ़ी एंड ऑल. तो नेल पॉलिश हर वक्त लगी होती है. क्या नेल पॉलिश लगा के नमाज़ पढ़ रही है, ये क्या, ये सब क्या है, मुझे नहीं समझ में आता. बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन में कहती हूँ ना, हर चीज़ में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो मुझे भी ये चीज़ें समझ में नहीं आती. इनको 4 रिप्लाईज आए हैं. लेट्स सी व्हाट इज़ द रिप्लाई. ज़रूरी नहीं है कि वो नेल पेंट लगाती है तो तू नमाज नहीं पढ़ती. सबको अपना अपना शो होता है. मेरी भी नंद ऐसी है, वो नमाज पढ़ती वक्त उतार देती है, पढ़ने के बाद लगा लेती है. ओके चिल, ठीक है.
इतनी वकालत। एक कह रहे अस्सलामु अलैकुम, प्लीज़ निदा को ऐसे जज मत करो प्लीज़, अभी अभी वो ट्रॉमा से निकली है, उसे हैप्पी रहने दो, वो अब 5 वक्त नमाज़ पढ़ती है या नहीं वो सब हम डिसाइड नहीं करते। ओ माय गॉड, इतना बड़ा मैसेज है, मैं पूरा नहीं पढ़ने वाली, बट शुगर कोटिंग है पूरा यहाँ पर कि प्लीज़ उसको अकेला छोड़ दो, वो ट्रॉमा से बाहर हो गया, ट्रॉमा से बाहर आके उसको वक्त हो गया, वो अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है। तो लोग सवाल पूछेंगे, सो लेट पीपल आस्क क्वेश्चन, और जायज़ सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, कोई नाजायज़ सवाल नहीं पूछा जा रहा, रिस्पेक्टफुली लोग पूछ रहे हैं, तो रिस्पेक्टफुली इस चीज़ को लेना चाहिए। कंसर्न्स भी ठीक है अपनी जगह पे, कोई गलत कंसर्न्स तो है नहीं। एक जन कह रहे हैं निदा तुम कितना भी कुछ भी कर लो, बिना शौहर की ज़िंदगी अधूरी ही, गलती एक की नहीं होगी, दोनों की गलती होगी, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। और सुफियान तुम्हारे को बहुत झेला, हमने देखे है कि तुमने सुफियान के ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी बनी, हमने देखे कि तुमने सुफियान के ऊपर बनने वाली सीढ़ी बनी और अब ऊपर आते ही उसे सीढ़ी को चढ़ी। अच्छा, तो बेसिकली कहना चाह रहे हैं ये मोहतरमा, अब मोहतरमा है कि क्या है मुझे नहीं पता, बेसिकली कह रहे हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है और ज़िंदगी में औरत आदमी के बिना कुछ नहीं होती। आई एम सॉरी, औरत बहुत कुछ होती है, आदमी के बिना भी, आदमी के साथ भी, अकेले भी, साथ में भी, हर चीज़ में औरत बहुत है और औरत ही सब कुछ है बाय द वे। तो ये सब बातें तो करो मत कि भाई उसने उसको धोखा दिया है, उसने सब कुछ किया है, और आके हम ठीक है इसके ऊपर बात ज़रूर करते हैं कि इसकी हिपोक्रेसी पॉइंट आउट करते हैं, पर चीटिंग पे कोई कुछ नहीं कह रहा। चीटिंग हुई है, गलती हुई है, तभी ही आज इसके साथ लोग खड़े हैं और ये मूव ऑन कर पा रही है, क्योंकि इसके साथ गलत हुआ है। वो चीज़ तो है ही, वो चीज़ को कोई चेंज ही नहीं कर सकता। तो ये आके कहना कि तुम अकेली हो गई उस पर सीढ़ी पे वो नहीं चढ़ी, सीढ़ी पे कोई भी नहीं चढ़ा, साथ में ये लोग ने एक चीज़ स्टार्ट की थी, साथ में करियर बिगिन किया था, और वो चीज़ आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि नहीं बन पाई उनकी, टूट गया, ठीक है जो भी है। बट ये कहना कि तुम अकेली नहीं रह सकती, शौहर, उसको मिल जाएगा दूसरा शौहर भी, अगर वो अपनी लाइफ में आगे उसकी नसीब में अल्लाह ने लिखा होगा किसी और का साथ, तो कोई और का साथ भी उसे मिल जाएगा। और बाय द वे मेरा पर्सनली मानना ये है, मतलब मेरा जो अजम्पशन है या आप कह लो मेरी एक प्रिडिक्शन ये है कि ये जो पुफियान है ये विद इन 6 मंथ या 1 साल, मैक्स टू मैक्स 1.5 साल तक इसकी शादी दूसरी हो जाएगी। आप ये चीज़ लिख कर ले लेना और बाद में ये पॉडकास्ट पे आके कमेंट करना कि आप ठीक कह रही थी, आप देखना ये चीज़ होएगी। इट्स अ प्रिडिक्शन, ये जस्ट एक इंट्यूशन है कि ही विल मूव ऑन विथ अनदर वुमेन, बिकॉज मैन चाइल्ड। रुखसार दीदी कैसे उम्रा जा सकती है, हस्बैंड के साथ उम्रा होता है, नीदा का तो अभी अलग लाइफ है, डैड के साथ जा सकते हैं। मुझे वही कन्फ्यूजन है कि रुखसार दीदी इनसे कैसे रिलेटेड है, क्या ये इसकी मदर की सिस्टर है या इसके फादर की सिस्टर है, क्या तनवीर भाई जो इनके है वो इसकी मदर का भाई है या इसके भाई का भाई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर हो सकता है कि अगर ये इसकी बहन हुई नीदा के फादर की तो वो महरम ही हुए तो वो जा सकती है, बट अगैन अगर महरम भी नहीं हुए तो इनको सब चलता है, इनके लिए सब माफ़ी लिखी हुई है आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, माफ़ी है इनको हर चीज़ की। आगे का कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे, ज़रूर। औरत हमेशा फेमिनिज्म विक्टिम कार्ड खेलती है, प्लीज़ तुम ये मत करना, जो भी करो रियल रहो। अच्छा, ये थोड़ा एक बहुत ही इमोशनल सा कमेंट है, मैं पढ़ना चाहती हूँ उसको फील्स के साथ। नीदा दी मुझे बहुत रोना आ रहा है आपको और सुफियान भाई को अलग देखकर, कल भी मैं कम से बहुत रोई हूँ। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह आपको और सुफियान भाई को फिर से एक कर दे। लव यू सो मच नियान। पता नहीं किसकी नज़र लग गई आप दोनों को, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया अल्लाह उसके साथ उसको सज़ा देगा, ज़रूर देगा। ओ माई गॉड, आई एम सो इमोशनल। यार लोग कितने इमोशनली अटैच्ड है यार, मतलब ठीक है इनका एंटरटेनमेंट की तरह लो, इतना रोने की क्या ज़रूरत है यार, उनका टूटा जो भी हुआ, आप क्यों रो रहे हो, मत रो यार, अपना खून मत जलाओ। ठीक है, यही थोड़े बहुत कमेंट थे इनके, दीदी आपी मत मुझे रोना है, दिस दैट। ठीक है, अगर आपको मेरी पॉडकास्ट अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सुनते रहो कुछ भी पॉडकास्ट। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।